हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और हम लोग अपने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट पे चल रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास तक रूल्स सीख लिए थे कि रूल्स किस तरीके से, कौन कौन से रूल्स हैं जिनके मदद से हम लोग इमेज अपना ऑब्टेंड कर सकते हैं इन कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए रूल्स हम लोग सीख गए थे। ठीक है, एक बार अगर जरा सा रिकैप अगर मैं करा दूँ कि रूल नंबर 1 क्या था अपना। तो रूल नंबर 1 था, मैं जल्दी जल्दी रिकैप कराएंगे, बिल्कुल मिरर के सिमिलर ही रूल था। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या था वो भी डायग्राम के साथ कराएंगे। ठीक, कि ये चीज़ पता है हम लोग को कि दो फोकस होता है अपना, फोकस 1 फोकस 2। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या था अपना, रूल नंबर 1 क्या था, जल्दी जल्दी अगर रिकैप बस करा दे तो ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को शेप वेप यूज़ नहीं करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है, टकराने के बाद वो फोकस से पास, ये चीज़ हम लोग पहला रूल था अपना। ठीक है, ये अपना क्या था, पहला रूल था। क्लियर है क्या? ये अपना ऑप्टिकल सेंटर होता था और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ। ठीक है, पहला रूल क्लियर है। अगर दूसरे रूल की बात करें, तो दूसरा रूल अपना क्या था, रूल नंबर 2 क्या था, 3 रूल्स था अपने पास। रूल नंबर 2 क्या था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं रहा ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है, ये रहा मेरा फोकस 1, ये रहा मेरा कहीं फोकस 2। ठीक, फोकस 1 और फोकस 2, फोकस नंबर 2, इधर कहीं रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर कहीं रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। क्लियर है। अगर हम बात करें, दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जाता है तो वो उसी पाथ को बिना डेविएट किए उसी पाथ को आगे भी फॉलो करते रहता है। क्लियर है, ये अपना दूसरा रूल था। ठीक, चले थर्ड रूल क्या था, रूल नंबर 3 क्या था अपना, यह मेरा कॉन्वेक्स लेंस, बार बार मिरर बोलने का आदत हो गया। यह मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा मेरा फोकस नंबर 1, इधर कहीं फोकस नंबर 2। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रे मेरा फोकस से पास करेगा, वो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से अगर पास करता है तो स्ट्राइकिंग के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? और इसमें अगर कलर चेंज करके बताएं, कलर चेंज करके अगर इस तरफ से कोई लाइट रे टकराया फोकस पे, टकराने से इधर पैरेलल हो गया, और अगर इस तरफ कहीं टकरा के गया फोकस से, टकराने के बाद इधर पैरेलल। क्लियर है क्या? देख लो, 3 रूल्स था, तीनों रूल क्लियर है मेरे हिसाब से, होना चाहिए क्लियर यार। नहीं है तो एक बार पढ़ के आना। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम लोग लिखते हैं केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन, केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेस। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में कितने इमेज, किस तरह की इमेज फॉर्म होता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए केस नंबर 1 हेडिंग डालना। केस नंबर 1 क्या लिख रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं हम लोग, इन्फिनिटी पोजीशन पे रखे हुए हैं। नोट करते चलना यार मेरे साथ में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पोजीशन पे रखे हैं। ये देखो, ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर, और इसको हम शेप से थोड़ा सा बता देंगे। ये रहा मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, कलर थोड़ा सा बदल दो। ये रहा मेरा फोकस नंबर 1, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, ये रहा फोकस नंबर 2, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2। क्लियर है। चलो, केस नंबर 1 क्या है कि इन्फिनिटी से लाइट रे कहीं आ रहा है, तो इन्फिनिटी से लाइट रे को कहीं से ले आओ। इन्फिनिटी से आया, टकराने के बाद कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास। पहला रूल तो यही कहता है, फर्स्ट रूल इज दिस, इन्फिनिटी से आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। अब वापस इस फोकस पे F1 पे ही क्यों नहीं आ गया सर? क्योंकि ये सर मिरर नहीं है, ये लेंस है। लेंस में दोनों ही अपर्चर इसका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये पास कर जाएगा उसको, इसीलिए तो रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है क्या?
बोलो हाँ कि ना। ठीक, चलो अब इधर से अगर लाइट आ रहा है तो कहीं इन्फिनिटी से इधर से भी तो लाइट आ रहा होगा पैरेलल, और ये टकरा के कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। तो दोनों केस में फोकस से पास कर रहा है। यहाँ कहीं इमेज मिल रहा है क्या, इस पॉइंट पे इमेज कहीं मिल रहा है ना अपने को, देखना देखना यार, इस पॉइंट पे अपने को कहीं इमेज मिल रहा है ना, इमेज अपने को इस पॉइंट पे कहीं मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे मिल रहा है। और ये तुमको कैसा दिख रहा है जरा बताना तो। इमेज का नेचर अगर हम पूछें, इमेज फॉर्मेशन, इमेज का साइज अगर हम सबसे पहले पूछें, तो इमेज का साइज क्या दिख रहा है, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत छोटा दिख रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइज दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल पॉइंट साइज नहीं दिख रहा है, बोलो अरे हाँ कि ना, बोलो पॉइंट साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पॉइंट साइज दिख रहा है, तो बहुत छोटा दिख रहा है, हाईली डिमिनिस्ड है। ठीक है, दूसरा इसका नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर, इमेज का नेचर कैसा होगा बताओ। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे दिख रहा है तो रियल बनेगा, और इनवर्टेड होगा, उल्टा बनता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इन्वर्टेड बनता है, तो रियल एंड कॉन्वेक्स लेंस है, हाँ इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, तो इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टा बनेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब ये दिख भले ना रहा हो कि ये तो पॉइंट साइज है, लेकिन पॉइंट साइज कुछ तो कहीं तो इसका फेस होगा, तो अगर इसके फेस की बात करें तो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर है क्या पहला पॉइंट, अगर क्लियर है तो चलो आगे चलते दूसरे पॉइंट पे। चलिए दूसरे पॉइंट पे चलो, स्लाइड ऐड कर रहे हैं, केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2 जस्ट लाइक मिरर, ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए अब स्पीड ज़्यादा हम लोग बढ़ा दिए अपना, क्योंकि हम लोग इतना टाइम दे दिए ना रिफ्लेक्शन में कि आराम से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अब तो आराम से, उतना आराम से भी पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी भी खत्म भी हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा एक बात और, इधर से भी लाइट रे आ सकता है, चाहो तो इधर से भी लाइट रे ला सकते हो, दोनों साइड में किसी तरफ से ला सकते हो, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो, पीछे रखा हो, अब इन्फिनिटी से ले आए हैं, इन्फिनिटी से उसको अपने और पास बुला लिए हैं, और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये अगर बात करें, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ कहीं फोकस नंबर 1, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 1, फोकस नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2। क्लियर है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं सर, ऑब्जेक्ट को अब पास ले आए हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए, ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए। क्लियर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दे तो ये लाइट एमिट करेगा, लाइट एमिट करके कहाँ फोकस करेगा, फोकस पे करेगा। पहला रूल यही तो कहता है, पहला रूल और क्या कहता है, यही तो कहता है मेरा, तो पहला रूल लगा दिए यहाँ पे, फर्स्ट रूल, वी हैव अप्लाइड द फर्स्ट रूल, वी हैव अप्लाइड द फर्स्ट रूल, नाउ अप्लाई द सेकंड रूल, सेकंड और थर्ड रूल जो भी है। थर्ड रूल अपना क्या कह रहा था, नहीं सेकंड रूल क्या कह रहा था कि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो उसी पाथ को बिना डेविएट किए पास, मतलब चलती चली जाती है, यही कह रहा था ना सेकंड रूल। तो लगा दो, ये लो, ये लो, दिख रहा है सब कुछ क्लियर क्लियर। अगर क्लियर क्लियर दिख रहा है तो क्या देखना ध्यान से, क्या हमको, हम लोग को क्या ये पॉइंट मिला है इंटरसेक्शन पॉइंट, यही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, मिला है, मिला है सर, मिला है। तो क्या यही इमेज बनेगा, यहीं पे बन जाएगा इमेज, उल्टा बन रहा है, यहीं इमेज बन जाएगा, यहीं कहीं इमेज बन जाएगा, देख लो एक बार जल्दी से देखो, उसके बाद बताओ। तो ये मेरा, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था प्लेस्ड, और ये मेरा इमेज बना है, बताना अब इमेज का साइज बताओ, इमेज साइज बताओ क्या है, कैसा बनता हुआ दिख रहा है इमेज, इमेज साइज अभी भी थोड़ा छोटा तो बनता हुआ दिख ही रहा है, अभी भी थोड़ा छोटा तो बनता हुआ दिख ही रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो लिख लो। अब हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं है लेकिन डिमिनिश्ड है, वेरी स्मॉल नहीं है लेकिन छोटा तो है, स्मॉल तो है, तो हाईली डिमिनिश्ड की जगह डिमिनिश्ड लिख दिए। ठीक है, अगला, इमेज का नेचर, कैसा नेचर है, रियल है, दिख ही रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, और इन्वर्टेड है, उल्टा है, वो भी दिख रहा है यहाँ। ठीक है, अगर पोजीशन बात करें कहाँ बना है,
बिटवीन F2 एंड C2, दूसरे तरफ बनेगा F2 और C2 के बीच में। यहाँ पे पोजीशन अगर बात करें, पोजीशन रह गया था, पोजीशन बात करें कहाँ बन रहा है, एट F2, बिल्कुल F2 पे बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा। आगे चले। और यार देखो, अब इसमें इतना टाइम अगर देंगे ना, इसका मतलब हम लोग, आप लोगों ने केसेस जो है वो मिरर के केस वाले पार्ट में अच्छे से किए नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको अगर इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो बस वही एक कारण हो सकता है, नहीं तो दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। चलो आओ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर दो। अच्छा एक बात, फिर से वही बात कि इस तरफ प्लेस करो या इस तरफ प्लेस करो, सेम उलट सारा केस इन्वर्टेड हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को उठा के बोले कि नहीं सर इस तरफ क्यों नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते, तो इमेज उस केस में इधर बनेगा। समझ रहे हो बात क्या कह रहे हैं, तो इमेज उस केस में इस तरफ बनेगा, अभी इस तरफ बन रहा है, तो वो तो भाई अपना हाथ का चीज़ है, क्लियर है, वो अपने माइंड का चीज़ है। तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए हम लोग को थोड़ा सा ऐसा अपना नेचर ही होता है ना कि इस तरफ का केस थोड़ा ज़्यादा आसानी से बनता है अपने से। ऑप्टिकल सेंटर है ये F1 पॉइंट, फोकस 1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, चलो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, अब रख दो ऑब्जेक्ट को C पे ले आओ भाई, आ जाओ, हाजिर हो गया। जरा बताना, लगाओ रूल, क्या रूल था। पहला रूल, टकराएगा कहाँ से पास करेगा सर, फोकस से पास करेगा, करा दो फोकस, क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरा रूल सर, टकराएगा कहाँ से पास करे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, अगर ऑप्टिकल सेंटर, ये दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें ना और करीब लेके आए पॉइंट, तब सही रहे, थोड़ा सा इस पॉइंट्स को और करीब लेके आओ। ये स्केल से जब बनाओगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि वो फोकस ज़्यादा दूर बन गया। स्केल से जब बनाओगे ना बिल्कुल मेजरमेंट से, तब ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिए इमेज ऑब्जेक्ट को, उसके बाद गया पैरेलली, टकराया, टकराने के बाद फोकस से पास हो। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो कहाँ बनेगा, वो कहाँ बनेगा, ये लाइन दिख रहा है, दिख रहा है ये लाइन। चलो अब ठीक आ गया, आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया। चलो देखो, देखना कहाँ इंटरसेक्शन मिल रहा है हमको, बताना तो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ कहीं मिल रहा है क्या, देखना ग्रीन डॉट से बताएं, वहाँ कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, यानी वहीं कहीं इमेज भी बन रहा होगा। बना दो इमेज, थोड़ा यार देखो वही बात हो गई ना, एक काम करो, लो समाधान कर देते हैं इसका, ये बना दो C2, अब ठीक है, अब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है इसमें, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक दिख रहा है। चलो, दिख गया कहाँ बना, दूसरे तरफ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। तो अगर हम लोग बात करें इमेज साइज कैसा बना है, सेम साइज का बना है, मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेम साइज का मिलता था, यहाँ भी सेम साइज का मिलता है। ठीक है, इमेज नेचर, अगर इमेज का नेचर की बात करें, कैसा नेचर है सर, रियल है सर और इन्वर्टेड है, दिख ही रहा है, कोई बोलना ही नहीं है उसमें। और इमेज का पोजीशन अगर बोले, इमेज पोजीशन बोले तो इमेज पोजीशन क्या है सर, इमेज पोजीशन क्या है सर, एट C2 पे बन रहा है। अगेन इस तरफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं तो इमेज इस तरफ बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो बना, लिखो जल्दी से, लिखो और आगे चलो, चलें आगे, आगे चलें। चलो देखो यार, थर्ड केस लिखना, थर्ड केस, फोर्थ केस, फोर्थ केस, केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4 अपना, ऑब्जेक्ट को और करीब ले आओ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, देख रहे हो जस्ट लाइक मिरर वाला सारा केस चल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, और रूल्स भी 19-20 बिल्कुल बराबर करीब है, एक ही जैसा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस,
C1 और F1 के बीच में जब रखें ऑब्जेक्ट को तब क्या होगा भाई, ये लो, ये बना लेंस अपना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ये बना मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये रहा मेरा फोकस नंबर 1, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, इसी के बराबर थोड़ा रख के फोकस नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर नंबर 2, ठीक है। चलो अब रखो ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखोगे इस बार, यहाँ बीच में, के बीच में रख दो, बीच में ला, आया टकराया भाई, और टकराने के बाद कहाँ से पास हो गया भाई, फोकस से पास, थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है, हाँ भी ठीक है, कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास, ठीक है। दूसरा क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगा वो पास होते चला जाएगा, कहीं तो ये लाइन मिलता हुआ दिख रहा है क्या, देखना जरा गौर से देखना, हम देखो इसलिए कलर चेंज कर दे रहे हैं एरो का, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो, ठीक है, ये एरो, ये एरो, और देखना ये एरो और ये एरो अलग है, तो यहाँ कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है हमको, देखो तो यहाँ कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है अपने को, ये वाला मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर मिल गया तो जरा बना दो इमेज वहाँ पे, इमेज बना दो वहाँ पे, ये बना, देखना इमेज कैसा दिख रहा है भाई, बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, इमेज बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है, बताओ खुद ही बता दो, बड़ा दिख रहा, तो इमेज साइज क्या हो गया यहाँ पे, लार्ज, लार्जर, इमेज साइज क्या हो गया, लार्जर, बड़ा इमेज बनेगा, दिख ही रहा है बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है, यानी मैग्नीफाइड, लार्जर का मतलब मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर क्या है, अभी भी सेम नेचर है, रियल एंड इन्वर्टेड, अभी भी अंतर नहीं है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और आखिरी पॉइंट इमेज पोजीशन, इमेज कहाँ बना है वो बताओ, वो बताओ 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 जल्दी बताओ, बियॉन्ड C2, C2 के पीछे बना है, बियॉन्ड C2, बिहाइंड C2 कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। हो गया क्लियर, केस क्लियर, ये भी केस 4 क्लियर है, तो केस 5 पे आए, केस नंबर 5 आओ, केस नंबर 5 आओ, केस नंबर 5 क्या कहता है, देखो केस नंबर 5 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज, अब रख दो और आगे ले आओ, इज प्लेस्ड एट फोकस, फोकस रख दें, फोकस लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग किस फोकस पे रख रहे हैं, F1 पे रख रहे हैं, तुम चाहो तो फिर से F2 पे रख सकते हो, बार बार एक ही चीज़ को क्या ही बोलेंगे, नहीं कुछ लोग होते हैं बोलते हैं सर इधर क्यों नहीं सर, तो उधर भी रख सकते हैं सर, बस हम लोग का एक जो होता है ना बाय एक नेचर जो है वो है कुछ इस तरफ ज़्यादा काम करने का, इस तरफ से लेफ्ट से राइट तरफ हम लोग लिखते भी हैं, तो बस वही बात है और कोई बात नहीं है, F1 C1 F2 F2 C2, अच्छा दोनों दोनों तरफ का फोकल लेंथ इक्वल होता है, ये चीज़ भी बताया हुआ है, कहाँ रख दो, फोकस पे रख दो, फोकस रख दिए फोकस पे, ठीक है। अब जरा बताना क्या क्या रूल लगाओ, आया टकराया फोकस से पास हो, देखो तो बार बार एक रूल, बार बार एक रूल, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो बिना डेविएट किए उसी लाइन में चला गया, जरा देखना इस बार फिर से हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये था एरो जाने का, लाइट रे का जाने का, देखो तो ये दोनों आगे जाके पैरेलल हो गया है क्या, और आगे जाके पैरेलल हो गया तो क्या ये दोनों कभी आपस में मिलेगा, आपस में कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो कहाँ पे बन रहा है जरा बताओ तो, इन्फिनिटी पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर डायरेक्ट आ गया, इमेज का साइज कैसा है, तो हाईली लार्ज, अच्छा ऐसा लिख लो, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा उधर जाके, साइज तो बहुत बड़ा बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड है। इमेज का नेचर अगर बोले तो नेचर भी अगेन रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, और अगर इमेज का पोजीशन बोले, इमेज का पोजीशन क्या है, तो एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। क्लियर है क्या पॉइंट, क्लियर है तो आगे चलो, क्लियर है तो आगे चलो, और आखिरी केस कॉन्वेक्स मिरर के लिए बच गया, उसको कर लेते हैं, खत्म करते हैं अपना, चलो चलो हाँ, केस नंबर 6,
केस नंबर 6 क्या है? केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहाँ रख देंगे? इज प्लेस्ड, और नजदीक ले आओ भाई, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, या यूं लिखो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, देखो कहाँ रख रहे हैं, इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, वहीं एक जगह बच गया जहाँ रख सकते हैं। क्या मिरर में यही अप्रोच अपना नहीं था? बार बार हम इतना आराम आराम से क्यों वहाँ पढ़ा रहे थे? इसीलिए कि जब यहाँ आएंगे ना तो इतना हम लोग को टाइम नहीं जाएगा, इतना हम लोग को समय देना नहीं पड़ेगा, उधर ही ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या कर लेंगे हम लोग, एनर्जी लगा लेंगे। तो इधर देखो एनर्जी बच रहा है, और अगर उधर एनर्जी लगाने से बच गए तो फिर इधर तो, और कोई भी टीचर, हम तुम्हें बता रहे, कोई भी टीचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले केस में, लाइट पढ़ाते समय रिफ्लेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है उन लोग सभी का, क्योंकि वो बिल्कुल उस समय सब कुछ नया नया आता है, और नया नया आता है तो बिल्कुल आराम से लेके सब लोग पढ़ाता है, मेरा ही नहीं है सिर्फ, सब लोग आराम से पढ़ाता है। ठीक है, ताकि रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया जा सके। अब हम सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, ऐसा थोड़ी कि सालों भर लाइट ही पढ़ते रह जाएंगे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड तो भाई बढ़ाना पड़ता है। देखो फोकस से पास कर रहा है, रूल नंबर 1, हर बार एक ही रूल। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा है वो कहीं वापस आएगा ही नहीं। देखना फिर से कलर चेंज करके दिखा रहा है, ये देखो एरो बना दिया। अब देखना तो ये अगर आगे हम कहीं बढ़ाएं, इस लाइट रे को अगर कहीं आगे हम बढ़ा के लेके जाएं, अपने मन से अपना थोड़ा कलाकारी लगाएं इसमें, इस लाइट को बोले कि नहीं सर इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, और इस लाइट को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो दिख रहा है हमको कहीं तो ये सर जाके मिल रहा है सर, कहीं तो जाके आगे मिल रहा है सर। हाँ सर मिलता हुआ दिख तो रहा है। क्या ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको मिल रहा है? ये क्या ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको मिल रहा है क्या? ठीक है, क्या ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको मिल रहा है? हाँ ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको मिलता हुआ क्या है, दिखाई तो दे रहा है, मिलता हुआ दिखाई तो दे रहा है। थोड़ा सा क्या है ना, फिर से वही है अपना, फिर से वही है अपना, तो इसको अब हम वैसा दिमाग ही नहीं लगाएंगे कि इसमें गड़बड़ कुछ हो जीवन, ये अब अपना इरादा नहीं है इसको वापस से ड्रॉ करने का, तो इरादा नहीं तो हम लोग अपना मॉडिफाई करें। तो चलो देखो अब, तो यहाँ कहीं मिलता हुआ दिख रहा है, अगर यहाँ कहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो देखो, तो यहाँ कहीं ऐसा खड़ा इमेज दिख रहा है, तो ये इस बार क्या हो गया, मेरा इमेज हो गया, और ये रहा ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बना है कि नहीं, तो बताओ, डिटेलिंग कर दो, खत्म कहानी। इमेज साइज डिटेलिंग करो, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, क्या पिछले वाले केस से भी ज़्यादा मैग्नीफाइड है? हाँ, इसलिए एक एरो भी लगा दिए, इसलिए एक एक्स्ट्रा एरो भी लग दिया, उससे भी ज़्यादा मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर, क्या सर क्या बात करते हैं सर, एक ही चीज़ को क्या बोलें, रियल एंड इन्वर्टेड, गलत, रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ से होगा बताओ, ये तो वर्चुअल लाइन है ना, एग्जैक्ट कहाँ मिल रहा है लाइट रे, एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो जब एग्जैक्ट नहीं मिलता है, अपीयर टू भी मिल रहा है, तो वर्चुअल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और इन्वर्टेड हो रहा है कि इरेक्ट हो रहा है? इरेक्ट हो रहा है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, क्लियर। अगर इमेज पोजीशन बोले कहाँ बन रहा है बताओ, इमेज पोजीशन किधर बन रहा है भाई, बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में बन रहा है कि नहीं? और कुछ बताना है इसमें? और कुछ नहीं, खत्म। तो जरा बताना तो, ये क्या कॉनकेव मिरर का जो 6 केस था, कुछ वैसा ही सिमिलर केस कॉन्वेक्स मिरर का भी बनता है क्या? कॉनकेव मिरर का 6 केस जो पढ़े थे, कुछ वैसा ही सिमिलर, हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, लेकिन मिलता जुलता केस याद आता है ना, झलक एक एक पॉइंट का, हाँ ऐसा किए तो हैं कहीं, अब भले अभी याद ना हो लेकिन याद है कभी तो किए हैं, कभी तो पढ़े हैं। तो क्या थोड़ा बहुत झलक मिलते हुए दिखता है क्या यहाँ पे? हाँ दिखता है, दिखता है, इसलिए इसको याद रखना भी आसान है। अगर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जान लगा दिए ना, तो लेंस वेंस में जान लगाने का जरूरत नहीं है। अगर मिरर फार्मूला में जान लगा दिए ना, तो लेंस फार्मूला में जान लगाने का उतना जरूरत ही नहीं पड़ता है, सब कुछ फटाफट बनता है, फटाफट सॉल्व होता है यार, क्लियर है। अच्छा एक बात और, यहाँ भी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेम रिलेशनशिप होगा, F बराबर R/2। अच्छा उसको डेरिवेशन भी है उसका, चाहे तो डेराइव करा सकते हैं, जो हम लोग पढ़ के आए ना पीछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी, कि F बराबर R/2 होता है। ये ऐसे ही नहीं आगे, ये डेराइव भी करके ला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी आया, तो डेरिवेशन हो सकता है। लेकिन हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में ना डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है, ये पूछता नहीं है, ये ICSE वालों के बोर्ड में है, बोर्ड में भी कहाँ 9th में है, लेकिन
हम लोग को नहीं पूछता है। 10th में CBSE और बिहार बोर्ड में डेरिवेशन नहीं है। क्लियर है? तो क्लियर है तो चलो, उम्मीद ऐसा तो है कि सब कुछ समझ में आया होगा। 6 का 6 केस, और इसके आगे का बस कॉनकेव लेंस का रूल्स बच गया और कॉनकेव लेंस का केस बच गया। वो कराने के बाद हम लोग लेंस फार्मूला में एंटर करेंगे। दोनों के बीच का हम डिफरेंस भी बता देंगे, यूज़ कहाँ कहाँ कॉन्वेक्स लेंस को करते हैं, कहाँ कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है। आगे आने वाले समय में चश्मे का नंबर किस तरीके से डिसाइड होता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो सब लोग, अपना अपना नोटबुक का नोट्स बनाते रहो अच्छे से। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का भी ख्याल रखो। थैंक यू, जय हिंद।